गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 के लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और इस पार्ट में मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगा, जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब तक आप लोगों ने तो पार्ट 3 या 4 तक देख लिया है, जिसमें कैसे सॉल्व करना है किसी इक्वेशन को, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आज से हम लोग कोई इक्वेशन अगर वर्ड में दिया हुआ है तो पहले कैसे उसको इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो है हम लोग को देखना है इस पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसमें से मैं एक दो सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे करके सब कुछ सॉल्व करूँगा। जैसे एक क्वेश्चन है रियल नंबर का एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 when n is any positive number। n is any positive, यही है हमारा क्वेश्चन। ध्यान देना है हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में सेट करना है, और यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 3 से। मैंने बोला था जो नंबर एपियर होगा वो मेरा b का वैल्यू होगा। तो हमने लिखा b इज इक्वल टू 3, और हम जानते हैं कि रिमाइंडर लेस देन b होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें अगर आप वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, b का वैल्यू 3, रिमाइंडर 3 से कम होगा, 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से r का वैल्यू आएगा 0 1 2, r का वैल्यू यही है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि n कोई नंबर है। इससे पहले हम लोग लेते थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नंबर होता था, और यहाँ पे नंबर को क्या लेना है, n। तो हम लोग a के बदले में n ले लेंगे। नाउ n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का होगा, तो n इज इक्वल टू बी का वैल्यू 3 है, q का q रह गया, r का r रह गया। अब r का वैल्यू आपका 0 1 2 है। क्वेश्चन पढ़िए, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ, इवन ऑड नहीं कहा है, इसलिए 0 1 2 तीनों वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो r का वैल्यू अगर आप 0 डालेंगे तो क्या होगा, केस 1 ले लेते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 0। तब n का वैल्यू क्या होगा, 3q प्लस 0, मतलब n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। n का वैल्यू 3q आ जाएगा। और ये n का वैल्यू किस में पुट करना है, इसमें। तो लिखते हैं हमारा पहला नंबर है n, फिर है n प्लस 1 और फिर है n प्लस 2। हमने n के बदले में 3q डाला, तो ये हो गया 3q प्लस 1 और ये 3q प्लस 2। हमारे पास ये 3 वैल्यू है। अब इसमें देखते हैं क्या किससे डिविजन करना है, 3 से। ये 3 से डिविजन है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो यही बोला है कि 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर 3 से डिविजल होगा, तो यहाँ जो है ये नंबर 3 से डिविजल है। यहाँ लिख देंगे कि मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि इन तीनों में 3q जो है 3 से डिविजल है। ये तो केस 1 है। केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा जब आप n का वैल्यू n इक्वल टू 3q प्लस 0, r इक्वल टू 0 लिए है, r इक्वल टू 1 लेंगे। when r इज इक्वल टू 1 तब n बराबर
3 + 1 होगा। फिर से हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे n + 1 n है तो n के बदले में 3q प्लस n + 1 है तो n का वैल्यू क्या है 3q + 1, ये n का वैल्यू है, यहाँ +1 एक्स्ट्रा है। फिर n का वैल्यू क्या है 3q + 1 +2 पहले से था। देखिए ये 3q + 1 3 से डिविजिबल नहीं है, 3q + 2 भी नहीं है, 3q + 3 तो है, 3q + 3 3 को मिले, ये 3 से डिविजिबल है। तो इन तीनों में ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। हमको क्या दिखाना है कि तीनों में से कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 3 आया तो इसमें से ये डिविजिबल है, यहाँ 3 आया इसमें से ये डिविजिबल है, केस 3 होगा क्योंकि r का वैल्यू 0 1 2 है। केस 3 व्हेन r = 2 तो n का क्या वैल्यू हो जाएगा 3q + 2, इनका वैल्यू 3q + 2 हो गया। अब हम लोग पुट कर देते हैं, फिर से नंबर है n + 1 n + 2, n का वैल्यू 3q + 2 तो इस n के बदले में 3q + 2 हो गया। n का वैल्यू 3q + 2 है और +1 पहले से है, n का वैल्यू 3q + 2 है और +2 पहले से। ये 3q + 2 3 से डिविजिबल नहीं है, 3q + 3 3 से डिविजिबल है, 3q + 4 ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आ गया। तो तीनों ही केस में n + 1 n + 2 के फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो उसमें से कोई भी एक नंबर 3 से डिविजिबल है, आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर उसके बाद ये हम रिपीट कर देंगे 1 and only 1 आउट ऑफ यहाँ से। देयरफॉर के बाद आप यहाँ से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए 1 and only 1, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको प्रोसेस दिखाना होगा, आपको लिखना होगा, तब मार्क्स मिलेंगे। तो ये प्रोसेस का पार्ट है। तो देयरफॉर के बाद क्या करेंगे 1 and only 1 आउट ऑफ n + 1 n + 2 इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक लास्ट में आप क्या कर देंगे, इसको रिपीट कर देंगे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ये किसी बच्चे का प्रॉब्लम था इसलिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे करके हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो हमारा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम। मैंने पहले से ही कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं, कैसे बनाना है। हर एक तरह का 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है। पहला वाला मैं बताऊंगा और दूसरा वाला भी मैं ही बताऊंगा। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहले हमारा चैप्टर है, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब हमको 2 वेरिएबल क्रिएट करना है। तो अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर हमको उसमें 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो पहले वाले को x ले लेंगे, दूसरे वाले को y ले लेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का लेते हैं, तो उसमें फादर है सन है, तो क्या करेंगे हम फादर को x करेंगे, सन को y करेंगे, परसेंटेज। वैसे ही अगर दिया हुआ 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड, 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, 10 डिजिट होता है। तो यूनिट डिजिट को x लेंगे, 10 डिजिट को y लेंगे, ठीक है। लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक मतलब मेजरमेंट होना चाहिए कि आप हमेशा वही ले ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर उस तरह से अगर हम बात करें, कोई बच्चा गया एक बैट खरीदा, कुछ बॉल खरीदा, तो इसमें हमको 2 वेरिएबल क्या मिला, बैट मिला, बॉल मिला। तो बैट को अगर x कर लेते हैं, एक बैट का कॉस्ट और एक बॉल का कॉस्ट y कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, समझिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन भी थोड़ा इसका बड़ा बड़ा है, ये क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगेगा। क्वेश्चन है 4 chairs and 3 tables cost ₹2100 and 5 chairs and 2 tables cost ₹1750. Find the cost of a chair and a table। तो एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैंने पहले ही आपको अभी समझाया, जस्ट क्या समझाया,
जस्ट अभी मैंने आपको समझाया है कि चेयर टेबल है तो किसी एक के कॉस्ट को एक्स ले लेगा और क्या फाइंड करना है वो भी लिखना है, कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल। तो हमने लिया कि एक चेयर का जो कॉस्ट है वो एक्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी एक्स, और चेयर के बाद है टेबल बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए एक टेबल का कॉस्ट एक्स है तो दो का क्या होगा 2x, 5 का क्या होगा 5x। 4 चेयर्स है तो एक चेयर का अगर x है तो 4 चेयर का क्या होगा 4x होगा ना। और 3 टेबल, तो एक टेबल का y है तो 3 टेबल का क्या होगा 3y। ये दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट 2100 दे रहा है तो प्लस कर देंगे और 2100, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी तक आपको 2 इक्वेशन दिया रहता था और उसको सॉल्व करना होता था। अब क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, इक्वेशन सेटअप करना है, फिर सॉल्व करना है, इसमें काम थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, हमको 2 इक्वेशन चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 5 चेयर्स, तो एक चेयर का x है तो 5 चेयर क्या होगा 5x प्लस क्यों करा, क्योंकि टोटल कॉस्ट दे रहा है। एंड 2 टेबल्स, तो एक टेबल का y है तो 2 टेबल का क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना 1750। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना पता है, बहुत सारा मेथड है, हम तो एलिमिनेशन से ही ज़्यादा सॉल्व करते हैं। ये 2 इक्वेशन हो गया, तो हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, इसका 3 है इसका 2, क्योंकि इस 2 से इसमें इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 8x। अभी तो कोएफिशिएंट सेम ही कर रहे हैं तो ये साइन देने का 8x प्लस 6y इक्वल टू 4 2 0 0 0 जगह 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 5250। देखिए सेम साइन है, कोएफिशिएंट जिसका इक्वल किया है उसका साइन क्या है सेम है, तो सिचुएशन क्या होगा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, ये कट जाएगा 8x माइनस 15x कितना आता है माइनस 7x। ये देख लीजिए कितना होगा 1000 से कुछ कम लग रहा है 1050, वो भी निगेटिव, इधर भी माइनस इधर भी माइनस होता है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1050 बाई माइनस 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 कट गया, ये कट गया 150 आया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में, किसी में भी हम लोग पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम नोट करेंगे 4x प्लस ये होगा, आप इसमें x का वैल्यू डाल दीजिए, क्या होगा 4 × 150 3y, ये कितना हो जाएगा 150 गुने 4 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 600 प्लस 3y इक्वल टू 2100, सो 3y इज इक्वल टू 1500, सो y इज इक्वल टू 500 हो गया। ये y किसका है, y किसका है टेबल का है, हम लिख देंगे कि टेबल का कॉस्ट 500 हो गया, एक लाइन यहाँ पे बढ़ा देंगे, स्टेटमेंट वही लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 150 एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 500। एक्स वाई निकाल के छोड़ देंगे तो ये सही नहीं है, थोड़ा सा आपको 2 लाइन और ऐड करना होगा, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा इसी तरह का है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ताकि सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इधर स्पेस तो है इधर ही लिखते हैं, स्पेस का भी तो यूज होना चाहिए ना। क्वेश्चन 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल, 37 पेन्स एंड 53 pencils together cost ₹320, while 53 pens and 37 pencils together cost ₹400,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड पेंसिल, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग लेट कर लेते हैं। लेट क्या किया, लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन एक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या आ जाएगा वाई हो जाएगा। किसी को भी एक्स किसी को भी वाई ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पेन को ही एक्स और पेंसिल को ही वाई करें, ठीक है। अब क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे वैल्यू पुट करेंगे। 37 पेन है, एक पेन का एक्स है तो 37 पेन में क्या होगा 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 320। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो। अब इसका ये होगा कि नेक्स्ट 53x होगा, 37y होगा, क्या हो जाएगा 400। देखिए अब यहाँ पे कोफिशिएंट एक्सचेंज है, साइन सेम है, यहाँ भी ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको भाई एडिंग वंस एंड सब्ट्रैक्टिंग वंस वाला जो एक प्रोसेस है उसी के हेल्प से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 ऐड किए तो क्या होगा 37 53 कितना होता है 90 हो रहा है, 90x प्लस 90y इक्वल टू 720। इसमें से 90 कॉमन आ जा रहा है, ये x प्लस वाई हो जाएगा। देखिए कर लिए x प्लस वाई इक्वेशन क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 1 2 तो ऑलरेडी हो चुका है। एक बार ऐड कर दिए, एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहे हैं, माइनस करना है तो साथ लिख के ही घटाते हैं, अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे कभी कभी डायरेक्ट नहीं समझ में आता है। ये रहा, अब चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन तो चेंज करना होगा ना। 37 माइनस 53 क्या होगा माइनस 16x, ये प्लस 16y इज इक्वल टू माइनस 80। अब इसमें से आप 16 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 16 मैंने ले लिया, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80। देखिए ये माइनस से माइनस कट रहा है, 16 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन 4 होगा, क्योंकि 3 आया होगा तो 4 ही होगा। अब ये देखिए इक्वेशन 3 कितना इजी है, इक्वेशन 4 कितना इजी है, इसको सॉल्व करके आसानी से मैक्स वैल्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम 3 and 4 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस वाई 8 लिखते हैं यहाँ, और ये x माइनस वाई 5 होगा। ये तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाई में कट जाएगा, अपोजिट साइन है तो ऐड हो रहा है, 2x इज इक्वल टू 13। तो अच्छा आंसर नहीं आया लेकिन, सो x इक्वल टू 6.5, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू निकाला है, इसकी इक्वेशन में डाली 3 या 4 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 लेता हूँ, x प्लस वाई 8 है, x का वैल्यू है 6.5 प्लस वाई का y इक्वल टू क्या होगा 1.5। आगे आप पेंसिल का भी और पेन का भी यहाँ लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ इस पे लिखना, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। ये तो इस तरह का अगर आपको मिले क्वेश्चन बैट बॉल पेन पेंसिल तो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये है आपका 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड, ठीक है। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपको 2 डिजिट का नंबर चाहिए तो उसके लिए यूनिट डिजिट चाहिए, टेंस डिजिट चाहिए, क्या। तो यूनिट डिजिट को x ले लेंगे, टेंस डिजिट को y ले लेंगे, फिर नंबर फाइंड करेंगे। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, यूनिट डिजिट अगर 4 है, यूनिट डिजिट 4 है, टेंस डिजिट 3 है, तो नंबर क्या होगा, अब बोलेगा 34। तो कैसे होगा, अगर यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो नंबर क्या होगा, तब नंबर होगा आपका 10y प्लस x। मतलब यूनिट और टेंस पता है तो फार्मूला होता है 10 × टेंस प्लस यूनिट,
10 into 10 plus unit। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ इन अ 2 digit number the units digit is twice the 10th digit। ठीक है, तो 27 is added to the number the digits are reversed। The digits are reversed। Find the number। हो गया, यही हमारा क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनेगा, तो पहले जो लेट करना है उसको लेट कर लीजिए। क्या लेट करने वाले हैं हम, यूनिट को एक्स ले लिया हमने, टेंस को वाई ले लिया हमने, तो नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट। तो 10 इंटू टेंस क्या है, y है, तो 10y प्लस एक्स हो गया। नंबर होगा रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए रिवर्सिंग भी निकाल लेंगे। रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, y को x से बदल देंगे, 10x प्लस वाई। ये आपका बेसिक है, ये लिखना है। इस तरह क्वेश्चन मिले तो यूनिट क्या है, टेंस क्या है, नंबर क्या है, रिवर्सिंग क्या है। ठीक है, इतना लिख दिए। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉलो करेंगे। क्वेश्चन क्या रहता है, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। तो ये मेरा यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या रहे हैं, इधर यूनिट रहेगा, इधर टेंस रहेगा। यूनिट क्या है, ये जो है इसका ट्वाइस है, मतलब x इक्वल टू क्या होगा 2y होगा। x जो है y का तो गुना है, इसलिए x इक्वल टू 2y। x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आपको 2 इक्वेशन चाहिए। अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा, तो पहला एग्जांपल तो हो गया, दूसरा एग्जांपल मतलब दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। कि 27 इज एडेड टू द नंबर, कहाँ नंबर में 27 ऐड कीजिए। तो फिर से थोड़ा स्पेस बनाते हैं ना, एफ क्यू है अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। नंबर में 27 ऐड करना है, तो पहले नंबर लिखना होगा। तो नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। 27 ऐड कर दिए तो रिवर्स हो गया, मतलब रिवर्सिंग नंबर क्या है 10x प्लस वाई। तो इधर साइड चेंज कर लीजिए। टोटल वेरिएबल एक तरफ, टोटल कांस्टेंट एक तरफ। वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, क्वेश्चन को राइट में। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई और टू क्या होगा माइनस 27। 10y माइनस वाई क्या हो रहा है 9y माइनस 9x और टू माइनस 27। यहाँ तक समझ गए हम। नेक्स्ट स्टेप इधर कर रहे हैं। नेक्स्ट है इधर हमारा, देखिए इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा y माइनस एक्स माइनस कट जाएगा, तो आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 आपको आया हुआ है। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा फ्रॉम 1 and 2 एक साथ लिख लेते हैं। 1 है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और ये है y माइनस एक्स। देखिए इसमें x पहले, तो इसमें भी x को पहले कर लेते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3। दोनों इक्वेशन अवेलेबल है। हमने देखा x पॉजिटिव x निगेटिव कोएफिशिएंट से में कट जाएगा। ऐड करने पे माइनस 2y प्लस वाई क्या होगा माइनस 3 y इज इक्वल टू 3। y क्या हो जाएगा 3, y हो गया 3। तो x का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन इसके हेल्प से निकाल लेते हैं, इक्वेशन 2 के हेल्प से। क्या फ्रॉम इक्वेशन 2 है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3।
माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, सो माइनस थ्री और माइनस सिक्स हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या है, 6 आ गया, एक्स भी आ गया। आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द नंबर। नंबर कितना है, नंबर है 10y प्लस एक्स, इसमें वैल्यू डाल दीजिए, नंबर 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई का वैल्यू 3, 36 आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप, 36 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं दो एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ कि दूसरे में समझ जाए, और दोनों में नहीं समझ पा रहे तो वीडियो दोबारा देखें। जिस स्टेप में नहीं समझे कम से कम उसको दोबारा से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a 2 digit number is 8, and the difference between the number and the difference between the number and that formed by reversing the number by reversing the digit is 18। फाइंड द नंबर, ये रहा आपका क्वेश्चन। सॉल्यूशन बिल्कुल सेम ही है, पहले जैसे हुआ था। क्या होगा, लेट करेंगे यूनिट एक्स टेंस वाई नंबर 10y प्लस एक्स रिवर्सिंग नंबर 10x प्लस वाई। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लेना ही है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सम ऑफ द डिजिट का सम, डिजिट हमारे पास है x, डिजिट हमारे पास है y, तो उसका सम है मतलब क्या होगा, x प्लस वाई होगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं। सम ऑफ डिजिट कितना है, 8 है। x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। वेरी सिंपल इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन ढूंढिए, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड रिवर्सिंग नंबर के बीच का डिफरेंस है। फिर से जाते हैं, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, नंबर और डिफरेंस है इसलिए माइनस किसका, रिवर्सिंग नंबर कितना है तो 18 है, यही होगा। अब बोलिए क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, 10y माइनस वाई क्या होगा, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने का विचार तो मेरे मन में आ रहा है। देखिए, कॉमन लेने का फायदा यही है ना कि ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो आपको कोफिशिएंट बराबर करते समय छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, या कोफिशिएंट कभी कभी बराबर ही मिल जाएगा, नहीं कीजिएगा तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जहाँ भी कॉमन अवेलेबल है कॉमन लेने की कोशिश करें, ताकि आपको ज़्यादा कष्ट नहीं हो मल्टीप्लाई वगैरह में। और मैं कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में मल्टीप्लाई 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूँ। 9 कॉमन ले रहे हैं, ठीक, 9 कॉमन लीजिएगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, y माइनस एक्स। हमने देखा पहले इक्वेशन में x पहले, इसलिए इसको भी x को पहले कर लिया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। अब हम दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 को हमने लिखा, 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई 8, और मेरा दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब क्या होगा देखिए, अपोजिट है, कोफिशिएंट भी सेम, कटा दीजिए ऐड लिख करके। तो ये कर दिया हमने एडिंग, ऐड करने पे ये कट गया, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 5।
y अगर 5 आ गया तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में जाइए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया हमने, x प्लस वाई 8 है, x का तो x रह गया, y आया है 5, ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो रहा है, x 3 हो गया, y 3 हो गया। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ऑलवेज फाइंड करना होता है नंबर। देख लीजिए लिखा का फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने क्या लेट किया है 3y प्लस 6, 10 का 10 हो गया, y का वैल्यू कितना है 5, 53 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने अभी तक बताया आपको नंबर कितना बैट बॉल है इससे रिलेटेड, और ये 2 डिजिट है नंबर। मैं बताने जा रहा हूँ आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो फ्रैक्शन के से रिलेटेड के लिए हम पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि बेसिक फैक्ट क्या है। फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए। तो न्यूमरेटर हमने x लिया, डिनोमिनेटर हमने y लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक 3 काम करना है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन है a fraction becomes 4/5, a fraction becomes 4/5 if 1 is added, if 1 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये पहला स्टेज है। नेक्स्ट है इफ 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. Find the fraction। तो फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, देखिए क्या होगा। फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। फ्रैक्शन के लिए तो मैंने बेसिक क्या बताया, न्यूमरेटर लेट कर देना है, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, और फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई। क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन पढ़िए। इफ 1 इज एडेड टू बोथ, तो मैंने लिखा फ्रैक्शन x बाई वाई, ये मेरा फ्रैक्शन है। बोथ में 1 ऐड करना है, तो इसमें भी +1, इसमें भी +1। फ्रैक्शन बिकम्स मतलब इक्वल टू हो गया कितना, 4/5। ठीक है, आगे भी पहले जो 5 इज सब्ट्रैक्टेड, तो फिर से हमने लिखा है बाय फ्रैक्शन को 5 सब्ट्रैक्टेड बोथ, तो -5 यहाँ से -1, तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे तो x और y, x y मिल गया तो फ्रैक्शन x बाई वाई क्या होगा, 5x + 5 = 4y + 4। सो 5x - 4y = 4 - 5x - 4y = -1। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा यहाँ से आएगा 2x - 10 y - 5, 2x - y - 5 + 10 प्लस, so 2x - y = 5, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए दोनों को एक साथ लाना होगा। फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। ये है 5x - 4y - 1, 2x - y = 5। ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट तो बराबर ही नहीं है, बराबर करना होगा। तो इसके लिए हमने इस 2 से इसको कर दिया, 5 से इसको कर दिया, 2 और 5 से इंटू करने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, इसको मैं ये वाले जगह को बंद कर दूँ। ये हो जाएगा 10x - 8y
इक्वल टू -2 10x माइनस 5y 25। सेम साइन का कोफिशिएंट इक्वल हो रहा है, इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज होगा, ये कट जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 5 माइनस का 3y -20 -20। देखिए माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू 9 आ रहा है। हमने यहाँ लिखा कि y का वैल्यू 9 आ रहा है, y का वैल्यू 9 आ रहा है, तो आप 1 में 2 में पुट कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। तो हमने सेलेक्ट किया इक्वेशन 2, क्योंकि थोड़ा छोटा है उसमें x y y। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं y का। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 को लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। हमें पुट करना है y का 9, 2x माइनस 9 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा उधर जाके। x का वैल्यू आया 7, x आ गया, y आ गया। आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, x बाई y लिखेंगे। फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई y, और फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई y, x है 7 y है 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 7/9। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अगर नहीं समझे तो एक और एग्जांपल ऐसा ही मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन इज सच दैट a fraction is such that, क्वेश्चन को सोच रहा हूँ थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ, छोटा छोटा लिखने के बाद। A fraction is such that, where is question? If the numerator is such that, if the numerator is multiplied by 3 and denominator is reduced by 3, we get 18/11. But if the numerator is increased by 8 and the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled, we get 2/3, we get 2/5, we get 2/5. Find the fraction, find the, यही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसा है, इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो क्या करें, ये तो वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास पर है नहीं, तो जैसे ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को लिखें, या क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो आप वहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और खुद से बनाना शुरू करें। जब आपका सॉल्यूशन हो जाए तो वीडियो के सॉल्यूशन से आंसर मिला लें, ये भी हो सकता है। अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने तो एक एग्जाम्पल समझ लिया, सॉल्व करना सीख लिया, तो आप चाहते होंगे कि मैं इस क्वेश्चन को खुद से करूँ। क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो गया तो वीडियो को आप यहीं पे रोक दीजिए,
कॉपी में क्वेश्चन लिखिए और बनाना शुरू कीजिए। जब आपका आंसर आ जाए तो उसके बाद वीडियो को चालू कीजिए और तब मिलाइए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक, तो हमारा स्टेप क्या है, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है और फ्रैक्शन x बाय y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहा क्या है, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3, हमने फ्रैक्शन को लिख दिया, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना है 3 से, मतलब ये y से y माइनस 3, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 18/11। दूसरे स्टेप में आते हैं, इधर क्या होगा देखिए, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, न्यूमरेटर को 8 बढ़ाया जाएगा, इसका x + 8 होगा और डिनोमिनेटर को डबल किया, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, तब इस कंडीशन में फ्रैक्शन क्या है 2/5। देखिए ये सेम सिचुएशन यहाँ से हम लिया, इसके बाद 2 इक्वेशन लिए, दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करना आपको आता है, मैं पिछले 2-3 वीडियो में इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको बता चुका हूँ। स्टार्ट करते क्या होगा, 11 3 है 33x = 18y - 54, तो ये 33x - 18y = अच्छा एक काम करते हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन से बचने का भी तो कुछ आइडिया होना चाहिए ना। हमें लगा कि कुछ कट रहा था, ये 3 से ही कट रहा है 6 टाइम्स, 11x = 6y - 18, 11x - 6y = -18, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन को रेडी करते हैं, क्या होगा, इसमें तो कुछ करने वाला है नहीं, सो 5x + 40 = 4y, 5x - 4y = -40, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। 2 इक्वेशन तो हमने ला दिया, अब दोनों को सॉल्व करना आपको आता है, एक साथ लिख लेते हैं इसको। 5x देखिए कोएफिशिएंट इक्वल करना है, ये 4 है 6 है। देखिए कभी कभार क्या होगा, कोएफिशिएंट का एलसीएम भी ले सकते हैं आप। 6 4 का एलसीएम क्या है 12, तो ये 6 है 12 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 है और लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई। ऐसे 4 से करते 6 से करते तो नंबर थोड़ा बड़ा जाता है। देखिए ये 4 से यहाँ करते, 6 से यहाँ करते, 4 और 6 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है ना। तो क्या होगा 22x - 12y = -36, 15x - 12y = -120, कोएफिशिएंट इक्वल किया 2 3, इसका माइनस सेम साइन है, तो सिचुएशन क्या होगा सब्ट्रैक्टिंग, माइनस ये प्लस प्लस, क्या होगा, ये तो स्पेस भर ही गया, लिखने का जगह ही नहीं, यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। 22x - 15x क्या हो जाएगा 7x, और ये 120 में से 36 गया तो क्या हो जाएगा 120, तो 20 इधर गया 16, 84 हो रहा है 84, तो x = 12, x का वैल्यू क्या आ रहा है 12 आ रहा है, x का वैल्यू 12 आ गया। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू कैसे निकलेगा, किसी भी एक इक्वेशन का है उससे, तो हम अब इस इक्वेशन को उतारेंगे, अब देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन थोड़ा सा इजी है, इसका नंबर थोड़ा छोटा छोटा है। तो एक इक्वेशन 5x - 4y - 40 है, तो यही वाला लिखते हैं, 5x - 4y = -40, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 5x - 4y = -40। अब हमने इसमें किसका वैल्यू डाला x का 12, 5 × 12 - 4y - 40 क्या होगा 60 होगा, -4y = -40 - 60, माय गॉड ये तो बहुत आ रहा है, -100, देखिए y = -100/, y का वैल्यू 25 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या था x/y 12/25, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये सेकंड वाला एग्जांपल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है, एज वाले से रिलेटेड।
प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया? इफ ट्वाइस द सन्स एज, इफ ट्वाइस द सन्स एज in years is added to the father's age, the sum is 70. But if twice the fraction, if twice the father's age added to the son's age, the sum is 95. The sum is 95. Find the age of father. Find the age of father and son. ये हमारा क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, समझा रहा हूँ क्या करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, एक वेरिएबल का x लेना है, दूसरे को y लेना है, ठीक है। जो पहले यूज करते हैं उसे x, किसी को भी x y ले सकते हैं। तो फिर मैंने फादर को x ले लिया है। लेट द फादर्स प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे। फादर का x हो गया तो सन का क्या होगा, y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, क्या क्वेश्चन बोला है इसमें, तो कोई प्रेजेंट पास्ट कुछ का यूज किया नहीं, अगो बिफोर, सिंपली हम लोग एज को ही x ले लेंगे। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन में 2 years ago 3 years ago इससे रिलेटेड था, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट एज ही लेंगे। चाहे ये भी प्रेजेंट एज ही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, मतलब प्रेजेंट एज से रिलेटेड ही काम करना चाह रहा है। इफ ट्वाइस द सन्स एज, देखिए सन के एज का ट्वाइस, सन अगर y है तो ट्वाइस करेंगे तो 2y हो जाएगा। ऐड करना है किसके साथ, फादर के साथ, तो फादर का तो x है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। फिर क्या कहता है, इफ ट्वाइस द फादर्स एज एडेड टू द सन्स है, फादर के एज का ट्वाइस, तो फादर x है, ट्वाइस के तो 2x, सन है y इज इक्वल टू कितना 95। क्वेश्चन 2, दो सिंपल इक्वेशन आ गया। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या रूल है, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका 1 है, इसका 2 है, तो हमने इसको किया 1 से, इसको किया 2 से। तो ये इक्वेशन हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। सेम साइन का कोफिशिएंट इक्वल किया, इसलिए इक्वेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज होगा। -3x इज इक्वल टू कितना होगा, -120। तो इसके हेल्प से क्या होगा, x का वैल्यू -120 बाई -3 40 आएगा। x का वैल्यू क्या आ गया 40। अब आप y आसानी से निकालिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। ये पहला वाला ही थोड़ा इजी लगा, दोनों तो सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 के बदले में आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये x का वैल्यू 40 डाला जाए, 40 प्लस 2y कितना होगा 70। 2y का वैल्यू होगा 70 माइनस 40 30, तो y का वैल्यू होगा 15। x इसका फादर का, यहाँ लिख देंगे एज ऑफ फादर 40 ईयर्स, एज ऑफ सन 15 ईयर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का रिलेशन रहता है। मैंने एक टाइप सेलेक्ट किया है, इस तरह का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिसके हेल्प से अगर आपके पास बुक है तो उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे आपका डबल का फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है,
10 years ago, 10 years ago, father was 12 times as old as his son. As old as his son. And 10 years hence, he will be twice as old as his son each. His son will be, क्योंकि तो बाद का बात कर रहा है ना, तो ये तो फ्यूचर का हो गया. Find their percentage. Find their present age. यही है. ठीक है, शुरुआत करते हैं. मैंने आपको बताया है फादर है सन है, फादर को लिया हमने x, क्या एज, प्रेजेंट एज. सन का प्रेजेंट एज क्या हो गया, y. ठीक है, फादर का प्रेजेंट एज x, सन का प्रेजेंट एज y. क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं. 10 years ago, 10 साल पहले. मेरा अगर एज अभी कुछ है तो 10 साल पहले क्या होगा, मेरे अभी की एज से 10 माइनस हो जाएगा. अभी मतलब प्रेजेंट, तो इसका प्रेजेंट एज x है तो 10 साल पहले क्या रहा, x माइनस 10. तो लिखेंगे 10 years ago फादर्स एज क्या होगा, x माइनस 10. सन्स एज क्या होगा, y माइनस 10. समझ गए होंगे आप. अब रिलेशन भी बोल रहा है तो रिलेशन लिखेंगे 10 years 12 टाइम्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तरफ फादर एक तरफ सन. आपको मालूम है कि फादर और सन में फादर ही बड़ा होता है, तो ऐड भी होगा तो सन में ही, मल्टीप्लाई भी होगा तो सन में ही, क्योंकि वो छोटा है. और हमने बताया कि छोटे वाले में ही मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं. तो ये जो फादर है सन का कितना गुना है, 12 टाइम्स है, तो इसलिए हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. फादर इक्वल टू सन का 12 गुना, क्वेश्चन में लिखा हुआ फादर इक्वल टू सन का 12 टाइम्स. इसको लोग सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस 10, 12y माइनस 120, x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 120 प्लस 10. सो x माइनस 12y माइनस 110. ये हमारा पहला इक्वेशन है. यहाँ तक आप समझ गए होंगे. सेकंड इक्वेशन कैसे लाया जाए, बिल्कुल यही पैटर्न आगे पढ़ेंगे. क्वेश्चन 10 year hence. हैंस का मतलब क्या होता है, बाद में. देखिए, अगो का मतलब पहले, बिफोर का मतलब भी पहले हो जाएगा. हैंस का मतलब क्या होगा, बाद में. मतलब जब उसका जन्म हुआ, उस प्रेजेंट से रिलेटेड है. 10 साल बाद, तो प्रेजेंट x है तो 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10 होगा. तो मैं लिखूंगा यहाँ से 10 years hence फादर्स एज क्या होगा, x प्लस 10. तो सन्स एज क्या होगा, y प्लस 10. अब ये नहीं देखिए कि अगर 10 साल के बाद फादर का एज का कंपेयर हो रहा है तो 10 साल के बाद के सन से हो रहा है. ये नहीं कि उसका हम ले लेंगे 10 साल बाद वाला और इसका प्रेजेंट ले लेंगे तो गलत हो जाएगा. फिर से अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, ये नया खोज है मेरा, AFQ अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, क्योंकि पहले से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो चुका है या फ्रॉम क्वेश्चन हो चुका है. ठीक है, तो फिर से एक तरफ फादर का एज, एक तरफ सन का एज. अब क्या होगा, फादर कितने टाइम्स है, he will be twice.
फादर जो है सन का ट्वाइस है, तो इसलिए फादर बराबर सन का ट्वाइस, तो दूसरे को ना सेटअप करेंगे। x plus 10 is equal to 2y plus 20, x minus 2y is equal to 20 minus 10। यहाँ पे हमारा फाइनल आया x minus 2y is equal to 10। दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, दोनों को मैं पास पास लिख देता हूँ। x minus 12y इक्वल टू माइनस 110। यहाँ तो अच्छा है, समझो कोफिशिएंट भी सेम है, सेम साइन है इसलिए बदलना होगा साइन, सबट्रैक्टिंग होगा क्योंकि कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो सबट्रैक्टिंग। कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो कट गया। माइनस का 2 और प्लस का 12, तो क्या होगा प्लस का 10y, ये तो माइनस है तो यहाँ प्लस हुआ हो, 110 और 120 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 12 आ गया, सन का s 12 आ गया। अब तो फादर का हम निकाल सकते हैं इसी स्पेस में, क्या निकाल सकते हैं ना। हमने लिखा कौन सा इक्वेशन इजी लगा है, इक्वेशन पहला x माइनस 12y माइनस 1, अभी सेकंड है ये वाला फ्रॉम टू x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2 इंटू 12 इक्वल टू 10, 12 24 माइनस का हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू 34 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, फादर का भी और सन का भी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन। देखते हैं मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या लिया है। ये वर्ड प्रॉब्लम की जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ, तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन है, तो मैंने आज कुछ सेलेक्टेड टाइप के लिए है। अगर आज पूरा नहीं हो पाएगा तो इसका एक और वीडियो बनेगा, क्योंकि ये एक आधे घंटे में ये खत्म होने वाला टॉपिक नहीं था वर्ड प्रॉब्लम, इसमें समय देना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे को तो यही समझ में नहीं आ पाता है कि इक्वेशन कैसे सेटअप करें क्वेश्चन पढ़ के, इसलिए मैं 2 एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो मैं बता रहा हूँ वो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है point A and B are 90 kilometer apart. Point A and B are 90 kilometer apart from each other. पूरा ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, apart from each other on a highway. On a highway. इसके बाद क्या है, a car starts from A and another from B. एक कार A से स्टार्ट होता है, कार B से स्टार्ट होता है at the same time, मतलब एक ही समय में दोनों स्टार्ट। If they go in the same direction, they meet in 9 hours. They meet in 9 hours, and if they go in opposite direction, they meet in 9/7 hours.
9/7 आवर्स। फाइंड देयर स्पीड, ये क्वेश्चन है कि फाइंड देयर स्पीड। क्वेश्चन भी बड़ा है, लिखने में भी पढ़ने में भी। फाइंड देयर स्पीड, यही क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला याद होगा, ये तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, आपको पता है। इसी फार्मूला का यूज होगा, क्योंकि इसमें स्पीड का चर्चा किया हुआ है, डिस्टेंस का भी किया हुआ है। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। पॉइंट ए और बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 90 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है, तो ये फिगर हो गया। इधर ही बना देता हूँ। ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। मतलब हम लोग डिस्टेंस को 90 लेके चलेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। अब क्या होगा देखिए, सेम डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर मैं हूँ और मेरे आगे कोई है, वो उधर जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो हमारा जो डायरेक्शन है अभी क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो वो भी वेस्ट में ही जा रहा है, मैं भी वेस्ट में जा रहा हूँ, तो सेम डायरेक्शन हुआ। तो वो भी कुछ चलेगा, हम भी कुछ चलेंगे, जल्दी नहीं मिल पाएंगे। मतलब सेम डायरेक्शन में स्पीड कम हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, हम इधर से चले, वो भी इधर से चला, हम कुछ चले, वो भी कुछ चला, जल्दी हम लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को प्लस करना है, सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस करना है, ठीक है। दो कार है, तो पहले पॉइंट ए एंड बी आर टू 19 किलोमीटर अपार्ट। कार है दो, तो फर्स्ट कार का स्पीड ले लिया हमने x। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x। तो सेकेंड का क्या होगा, y होगा, क्योंकि टू वेरिएबल लेना है, x y होगा। इसके बाद हम प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा देखिए। अब होगा ये रिलेटिव स्पीड निकालना होगा, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, सेम कह रहा है, मैंने बताया सेम में घट जाता है, तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। और अपोजिट में क्या होगा, x प्लस वाई होगा। एग्जाम्पल भी बताया, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरा उधर से आ रहा है, तो दोनों जल्दी मिल जाएगा। एक ट्रेन इधर से जा रहा है और पीछे से एक ट्रेन आ रहा है, तो दोनों को मिलने में लेट लगेगा, क्योंकि ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पीछे वाला भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसीलिए सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई स्पीड घट गया, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ गया। अब हम लेते हैं, पहले किसी एक डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो फॉर सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के लिए मेरा स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड है x माइनस वाई। डिस्टेंस मैंने पहले आपको बता दिया है कि कितना है, तो 90 है। टाइम कितना है, सेम डायरेक्शन का टाइम देखिए, a car starts from A and another from B in the same at the same time. If they go in the same direction, they meet in 9 hours. सेम आवर्स का टाइम है 9 आवर्स। स्पीड और डिस्टेंस टाइम मालूम है, तो आप फार्मूला लिखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 90, टाइम है 90, कट गया, x माइनस वाई का वैल्यू आया 10। ये आपका पहला इक्वेशन, छोटा सा इक्वेशन है। दूसरे केस में आ जाते हैं, सेम डायरेक्शन के बाद अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। फॉर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का स्पीड क्या है, x प्लस वाई है, डिस्टेंस तो 90 ही है, और टाइम देखिए कितना है, 9/7 है। क्या है, 9/7 है, ये 9/7, ठीक है। फिर से फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड x प्लस वाई, डिस्टेंस है 90, टाइम है 9/7 दिया,
70 आया आपको। x प्लस वाई इक्वल टू 70 इक्वेशन 2, x माइनस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, 1 2 दोनों को सॉल्व करना आपको आता है। अब इतना सीख गया है, मैं एक साथ लिखता हूँ। x माइनस वाई 10 है, x प्लस वाई 70 है, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन अपोजिट है, सबसे बेहतरीन एडिंग कर देते हैं इसको। ये वाई वाई कट गया, 2x हो गया 80, तो x का वैल्यू 40, ठीक है। x 40 आ गया, इक्वेशन 2 का यूज कर लेते हैं, ये तो 1 है, तो यहाँ तो मैं यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो x का वैल्यू क्या है 40, 40 प्लस वाई 70 है, तो y 30 आ रहा है। देखिए x का वैल्यू 40, y का 30, तो पहले का x था तो 40 होगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये भी हम लिख देंगे कि एट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वे x किलोमीटर पर आवर। क्यों लेंगे? क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में है, इसीलिए। ये आप समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे। आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, पढ़ते रहिए।